Hello friends, welcome to Sairaj Education. My name is चंदा जयसवाल. ओके, हमने स्टार्ट किया था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर 12th कॉमर्स. इसमें हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, चैप्टर 6 आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इसमें भी थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट करवाया है और उसमें सम भी लिया है. अगर नहीं देखे अभी तक के वीडियो तो वो वीडियो पहले देख लो ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सम. क्योंकि इसके पहले एक सम करवाया है, उसको मैंने जर्नल एंट्री के साथ समझाया है. अगर वो नहीं देखा तो लास्ट वाला वीडियो देखो ताकि आपको जर्नल एंट्री के साथ में किस तरह से लेजर बनाने हैं एकदम परफेक्टली समझ में आएगा. ठीक है, और इजी हो जाएगा आपके लिए सम. ठीक है, तो चलो ये सम करते हैं. रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1. ठीक है, सम में क्या दिया है आपको? 2 पार्टनर्स दिया है. पार्टनर्स के नाम क्या है? रिद्धि एंड सिद्धि. भाई नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठना, वहाँ पे जितने स्टेटमेंट बन सकते हैं बनाओ, लिखते जाओ. देखो सम कितना आसान हो जाएगा आपके लिए. मैंने आपको जैसे बोला था, मैं हर एक वीडियो में आपको न्यू ट्रिक समझाती हूँ. हर एक सम के अंदर एक न्यू ट्रिक. ठीक है, जिससे आप सम आसानी से सॉल्व कर लो. सिखाने का कोई भी सिखा सकता है भाई, कोई भी बंदा सिखा लेगा. ठीक है, लेकिन उसको कितनी स्पीड में आपको एग्जाम के अंदर कैसे टाइम बचाना है, कितने स्पीड में सम सॉल्व करना है, वो कोई नहीं बताता है. ठीक है, तो मैं वो बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से करो. ओके, तो यहाँ पे क्या है? रिद्धि एंड सिद्धि लिखते जाओ. 2 पार्टनर्स है, उन लोग के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो कितना है? 2:1. इतनी चीज़ हो गई. आपको घड़ी घड़ी सम नहीं पढ़ना पड़ेगा. द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट. ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ बैलेंस शीटें दी है 31 मार्च 2019. ओके, ये बैलेंस शीट है. एक बार चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में क्या है. कैपिटल अकाउंट, अभी ये तो सब बंदे को पता है कि भाई लायबिलिटी इस साइड, फिर इस साइड असेट्स. ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो पता है ना, लायबिलिटी अमाउंट्स, असेट्स अमाउंट्स. अब इसमें आपके पास 2 जन थे, कौन? रिद्धि और सिद्धि. तो ऑफकोर्स कैपिटल भी उसका ही रहेगा, रिद्धि एंड सिद्धि. ये सीक्वेंस में ही लिखना, ये ध्यान में रखना. कितना है इसका? 80,000, 60,000. फिर आपको रिजर्व फंड दिया है. ठीक है, रिजर्व फंड कितना दिया? 16,000. जैसे कि अब यहाँ पे रिजर्व फंड है, वो भी क्या करते हैं? 2 पार्टनर्स. रिजर्व फंड का मीनिंग क्या? पहले से उन लोग के पास रिजर्व करके रखा है ऐसे कोई फंड. ठीक है, अभी रिजर्व का मीनिंग तो पता है ना, पहले से बचा के रखा है या फिर कैसे कैसे करके हम लोग बचा के रखते हैं पैसा, पता है ना. हम अगर आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती होगी, ठीक है, तो समझो आपको आपके घर से डैडी समझो महीने का 500 देते होंगे. ठीक है, अगर नहीं पता है रिजर्व फंड तो वो भी मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे देखो, रिजर्व फंड अगर आपको मंथली मिल रहा है, आपके डैडी आपको दे रहे हैं या आपकी मम्मी कोई भी. ठीक है, अगर आपको दे रहे हैं कितना, समझो 500 दे रहे हैं मंथली. ठीक है, मंथली आपको 500. अब ये 500 के 500 आप खर्च कर दोगे. ये इतना 500 देते नहीं देते वो अलग बात है. ठीक है आपको मिलता नहीं मिलता वो बात अलग है, लेकिन सिर्फ इसको एज्यूम करो. घर पे झगड़ने मत बैठना कि भाई हम लोग को 500 रुपीज़ दो मंथली पॉकेट. ठीक है, पॉकेट जो भी है पॉकेट मनी. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझो आपको आपके घर पे से 500 रुपीज़ मिल रहे पॉकेट मनी मंथली. आप क्या वो 500 के 500 उड़ा दोगे? हाँ, ऐसे बच्चे भी रहते हैं कि 500 के 500 उड़ा डालेंगे. ठीक है, लेकिन कितने बच्चे पूरा 500 का 500 रख लेंगे? 2 टाइप्स के रहेंगे वैसे बच्चे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? रिजर्व फंड का मीनिंग समझो. अगर समझो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ आपके घर पे से मिल रहा है, आप क्या करोगे? उसमें से समझो 200 बोलेंगे कि भाई मैं सेविंग करके रख लेता हूँ इतना. 200 फिर बाद में काम आएगा, या फिर चलो मुझे एक बाद में मोबाइल लेना है तो उसके लिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ. तो इसमें से हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा रुपीस निकाल के साइड में रखते जाएंगे. राइट, हमारे पिगी बैंक में रखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा उसमें से, और बाकी के रहेंगे वो खर्च कर डालेंगे. यानी कि ये बाकी के रहेंगे वो हम लोग खर्च कर देंगे 300 रुपया, लेकिन 200 रुपया हर महीने हम लोग निकाल के साइड में रख रहे हैं.
ठीक है, ये हम साइड में रख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रिजर्व करना बोलते हैं। क्या कर रहे हैं हम? ये रिजर्व फंड। ये क्या हो गया आपका? 200 रुपये रिजर्व फंड। समझ में आया? ठीक है। अब समझो आपके घर में, अब यहाँ पे कैसा पार्टनरशिप है, ठीक है। अब समझो आपके घर में आप 2 जन हो, 2 भाई या 2 बहन, कोई भी, ठीक है। चलो 2 भाई ले लेते हैं, 2 भाई है। अब तुम दोनों ने मिलके डिसाइड किया, अब दोनों भाइयों ने मिलके डिसाइड किया कि हमें जो हमारे डैडी देते हैं, भाई को 500 और आपको 500, इस तरह से आपको देते हैं 500 दोनों को। तो कितना हो गया मंथली? 1000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब आप दोनों रिजर्व कर रहे हो। रिजर्व का मीनिंग तो मैंने आपको बताया, आप कुछ बचा के रख रहे हो, ठीक है। अब दोनों कुछ बचा के रख रहे हो, दोनों जन 300 रुपया निकाल रहे हो, या फिर कोई एक 300 रुपया निकाल रहा है, एक 200 रुपया निकाल रहा है, इस तरह से, ठीक है। आपका नाम दे देते ए और बी, 2 भाई, ठीक है। ये 2 भाई है ए और बी। तो ए 300 निकाल रहा है, बी 200 निकाल रहा है, दोनों मिलके रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि फंड जमा कर रहे हैं। अब जब साल के बाद, ठीक है, 1 साल तक आप लोग ने जमा किया, अब 1 साल के बाद जब आप वो मनी निकालोगे जो आपने रिजर्व करके रखा है, सेविंग करके रखा है, तो कोई एक जन ले लेगा क्या? एक भाई ले लेगा कि चल भाई इतना पैसा हो गया मैं ले लेता हूँ, तो दूसरा वाला तो मुंह तोड़ देगा ना आपका, ठीक है। तो मैं क्या इधर क्या किस काम के लिए बैठा हूँ, ठीक है भाई, मैंने भी उसके अंदर जमा किया, मुझे भी चाहिए, हो जाएगा ना झगड़ा। यानी दोनों को तो मिल बांट के ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों जन मिल बांट के लेंगे। तो ये बोलेगा भाई तूने तो कम रखा था, मेरा इतना ज़्यादा था, तो बोलते ठीक है भाई, तो तेरा 2, मेरा 1 पार्ट, तेरा 2 पार्ट, यानी कि वहाँ पे हम लोग रेशियो कर लेते हैं 2:1, इस तरह से, ठीक है। तो ये फिर रेशियो के अंदर हम जो भी मनी बचेगा उसको हम बांट लेंगे आपस में। समझ में आया? ठीक है, मगज में आया क्या? समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? ये क्या है रिजर्व फंड, कैसे बांटा जाता है? इसके लिए ये ध्यान में रखना, ये जो रिजर्व फंड है कोई एक बंदा कभी नहीं लेके जाएगा, ठीक है। उसको आपको उसके रेशियो में बांटना ही पड़ेगा। यहाँ पे कौन है? रिद्धि और सिद्धि, 2 बहनें हैं, ठीक है। रिद्धि और सिद्धि दोनों 2:1 में बांट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। समझ में आया? ये रिजर्व फंड 16,000 को 2:1 में बांट लेंगे। मैंने आपको सम के अंदर ही एक्सप्लेन कर दिया। देखो चलो फिर क्या है? सिद्धीज लोन अकाउंट कितना है? 4,000, क्रेडिटर्स 30,000, बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 24,000, मशीनरी 20,000, डेटर्स 17,600, लेस RDD 1,600, तो आउटर में 16,000, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, बैंक 20,000, ठीक है। अब आगे क्या बोला है आपको? आगे आपको दिया है फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, ठीक है। फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है? असेट्स रियलाइज्ड हुआ है। असेट्स रियलाइज्ड हुआ एज क्या दिया है यहाँ पे आपको? मशीनरी ₹22,000, ठीक है। असेट्स रियलाइज्ड हुए, ध्यान से पढ़ना। मशीनरी कितना है? 22,000, बिल्डिंग 28,000, स्टॉक 38,000, डेटर्स 15,000। अब सम को स्टार्ट कैसे करना है? कभी भी जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो उसके एडजस्टमेंट से। डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व यानी क्या? खत्म करना, ठीक है, एंड करना। तो डिसॉल्व किया कब उन लोग ने? 31 मार्च 2019 को। अब वहाँ पे क्या हुआ? असेट्स रियलाइज्ड हुआ है। अगर असेट्स रियलाइज्ड हुआ तो एंट्री क्या बनती है आपको पता है? अगर असेट्स रियलाइज्ड हुआ तो एंट्री क्या बनती है? अब रियलाइज्ड एडजस्टमेंट में, और समझो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में, ये सम को अच्छे से समझना, ठीक है। चीज़ को जरा भी कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क है। ये जो ऊपर दिए है ना आपको असेट्स बैलेंस शीट में, और जो ये नीचे असेट्स दिए है वो, इसको रियलाइज्ड करना और इसको रियलाइज्ड करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, ठीक है। वो भी बताती हूँ कैसे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ अभी यहाँ पे क्या होगा फटाफट। यहाँ पे क्या है? असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस, मशीनरी 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना कैसे। आपको मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, जब लास्ट सम किया था, कि एक बार आप जर्नल एंट्री के लिए नंबर दे दो,
ठीक है। अब वो काम तो आप कर सकोगे, मैं अभी हर वीडियो में आपको नंबर देने तो नहीं सिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो वो लास्ट वाला वीडियो देख लो, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे नंबर देना है, ठीक है। इतना तो कर लोगे आप लोग। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता देती हूँ कि करना क्या है। पहले तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे सम के अंदर क्या प्रिपेयर करने बोला, मैं आपको जो जनरल एंट्री करना बोलती हूँ ना, उससे कैसा आपका लेजर आप आसानी से प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। क्योंकि जनरल एंट्री आप 11 से सीखते आ रहे हो, ताकि आपको सम ईजी लगने लगे, इसके लिए मैं जनरल एंट्री करवा रही हूँ। बाकी जनरल एंट्री इसमें सम में आपको प्रिपेयर करने नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रिपेयर करने क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बोला है, सिद्धीज लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको प्रिपेयर करने बोली है, ओके। तो इतनी ही प्रिपेयर करनी है, जनरल एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो पेंसिल लेके बैठ के यहाँ पे छोटे छोटे में लिखते जाने का, समझ में आया क्या करने का, छोटे छोटे में लिखते जाने का, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो अब मैं आपको एडजस्टमेंट एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जनरल एंट्री तो लिख लेना एक बार, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करना है, कहाँ से, पहले ये असेट्स रियलाइज्ड होते हैं, फिर ये लायबिलिटी रियलाइज्ड होती है, ठीक है। इस तरह से बाद में बताती हूँ, पहले ये, फिर उसके बाद ये रिजर्व फंड, ठीक है। मन नहीं मानता, बताते ही जाती हूँ ना, ठीक है। फिर भी देख लो। अब क्या है यहाँ पे, असेट्स रियलाइज्ड हुआ एज फॉलो। अब ये जो असेट्स रियलाइज्ड हुआ ना, ये क्या है, सोल्ड आउट की एंट्री यहाँ पे करनी है, ध्यान में रखना है एडजस्टमेंट में। और जो बैलेंस शीट में रहती है वो रियल में रियलाइज्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो असेट्स रियलाइज्ड होता है एज फॉलो, यानी कि ये जो एडजस्टमेंट में रहती है ना, वो क्या होती है, सोल्ड आउट होती है, ठीक है। क्या होती है, ये सोल्ड आउट होती है। तो आपको इस तरह से याद रख सकते हो ना, एडजस्टमेंट में अगर सेल किया तो सेल की एंट्री क्या बनती है, आपको सेल की एंट्री तो आती है कि नहीं आती है, आती है ना। आपके पास कैश आ रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे वहां पे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दूसरा तो कुछ है नहीं, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझा ये, ठीक है। वहाँ पे लिखते जाओ ताकि आपका काम आसान हो जाएगा बाद में, ठीक है। वहाँ पे अगर लिखते जाओगे तो कैसा आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो कैश अकाउंट ये सॉरी बैंक है ना यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ऐसा छोटा लिखो, बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, टू रियलाइजेशन अकाउंट B2R है ना, B2R, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड जितनी भी रहेगी, और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जो भी रहेगा, ये सब मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक एंड डेटर्स। क्लियर है ये फर्स्ट, ओके। सेकंड देखते हैं, रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट ₹10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको रुपीज़ दे दिया है, कितना है, 10,000, और फर्नीचर बोला है बुक वैल्यू, तो फर्नीचर के ऊपर देख लो कितनी दी है, 24,000, ठीक है। तो ये 24,000 यहाँ पे लिख दो, बुक वैल्यू है तो कितनी है आपके फर्नीचर की, 24,000। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 10,000 और 24,000, यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 34,000। अब एंट्री बोलो, एंट्री क्या होगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया है, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया है, किसने किया, रिद्धि बेन ने किया, ठीक है। यानी एक पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया, यानी उसने ले लिया, तो ये इतना स्पेसिफाई है कि भाई किसी पार्टनर्स ने लिया है, यानी एक तो हो गया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, राइट है। तो क्या लिखोगे, एंट्री क्या लिखोगे यहाँ पे, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो या फिर रिद्धिस कैपिटल अकाउंट लिखो, ठीक है। रिद्धिस कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखोगे, वहाँ पे लिखते जाओ, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, RR हो गया ये तो, ठीक है। फिर भी चलेगा, लिखते जाओ वहाँ पे इतना, ठीक है। फिर मैं एंट्री बताती हूँ कैसे करनी है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट, क्या बोला है, अब कौन है, सिद्धि ने एग्रीड किया है कि एक्सेप्ट करेंगे वो 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला था, या सिद्धिस लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करने बोला था, ठीक है। तो अब ये 3,000 की एंट्री कैसे करोगे आप, ठीक है। अभी सिद्धि की लोन अकाउंट है, तो आपको सिद्धि के लोन अकाउंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसने सेटलमेंट कर दिया है, यानी कि उसने पे कर दिया कितना, 3,000 उसने फुल सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। ऊपर भी है सिद्धि लोन अकाउंट, ठीक है। एक बार जरा ध्यान दे देना, ये
सिद्धि लोन अकाउंट, वहाँ पे कितना है 4000, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा आपके उसके अंदर। सिद्धि लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है तो सिद्धि लोन अकाउंट में हो जाएगा, और फिर ये आ जाएगा आपके सिद्धि लोन अकाउंट के अंदर कितना 3000 फुल सेटलमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी आपकी, अभी एंट्री क्या बन सकती है बोलो, पे किया है ना, तो क्या हो जाएगी सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सिद्धि लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी लिखो वहाँ पे, बैंक अकाउंट किया है ना हमने यहाँ, तो बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी उसमें कंफ्यूज मत होना कैश और बैंक में। ओके, सिद्धि टू बैंक अकाउंट, सिद्धि टू बैंक अकाउंट, इस तरह से लिखते जाओ, बाद में तो लेजर आप खुद बना लोगे। ठीक है, अब क्या है आगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड ₹4000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी अगेन पेड करना। ठीक है, अगर पेड किया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस तो एंट्री क्या बन जाती है आपकी, कैश है ना, जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, ऑफ कोर्स रियलाइजेशन टू एक्सपेंसेस पेड किया, क्या लिखते हैं हम, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट हो गया ये इतना। ठीक है, अब आगे इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। ठीक है, वो देखते हैं, वो रिकवर नहीं हुआ, इंटरेस्ट रिसीवेबल यहाँ पे है, वो देख लेते हैं हम। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको जर्नल एंट्री हमने कर ली, अब एकदम सिंपल, इससे हम लेजर बनाएंगे। देखो अभी आप लोग ने अगर समझो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, सिद्धि लोन अकाउंट बनाया और बैंक अकाउंट बनाया। अब ये जब आपने एंट्री कर ली, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया, राइट है, यानी सम के अंदर बीच में कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, दो आते हैं सम आपको एग्जाम में, एक के ऑप्शन में दूसरा आता है, तो आप दोनों सम पढ़ने से बेटर है कि भाई एक सम को पहले परफेक्टली रीड करके वहाँ पे इतना छोटा छोटा तो नोट्स कर सकते हो ना, यानी आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सम हम पूरा कर लेंगे, फिर फटाफट ड्रॉ करो और सम खलास कर दो। समझ में आया? ठीक है, क्या था अभी यहाँ पे B2R यानी कि बैंक टू आपका रियलाइजेशन का, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये जितना भी अमाउंट है सबको प्लस करके डाल दो। फिर यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट टू क्या लिखा था हमने, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो उसके अंदर फिर आप एंट्री कर सकते हो इस तरह से, यानी कैसा जनरल एंट्री कर लिया ना तो आप सम आसानी से कर लोगे। समझ में आया? बस मेरा इतना कहना है आपको। अब मैं आपको इसके अकाउंट्स प्रिपेयर करके दिखाती हूँ। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। तब के लिए आप क्या करोगे, फटाफट ये इसके लिए अकाउंट्स प्रिपेयर कर लोगे। इतना मेरा आपको लिए होमवर्क रहेगा, जनरल एंट्री प्रिपेयर कर लो, इतना तो कर सकते हो। ये सब नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देखो, ताकि आपको इसकी ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग के ये तो मैंने दिखा दिया आपको, एडजस्टमेंट में इतनी जनरल एंट्री आती है। अब ये तो इतना तो कर पाओगे, बैलेंस शीट में से जनरल एंट्री तो छाप पाओगे कि नहीं पाओगे ना? ठीक है, नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उससे भी करोगे तो भी हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा कि ये क्या इसके लिए जनरल एंट्री बनाना है, लेकिन वो आपके लिए इजी बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन वो इजी हो जाएगा और फटाफट हो जाएगा। ओके, इसके लिए बोलती हूँ। तो पहले अभी फटाफट ये बैलेंस शीट पे से जनरल एंट्री बना लो, फिर ये एडजस्टमेंट पे से जनरल एंट्री बना लो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा सम सॉल्व करवा के देती हूँ, देखो कितना फास्ट होता है सम। समझ में आया इतना? ठीक है, तो अब आपको ऐसे ही हर एक सम की ट्रिक समझनी है तो क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, साइराज एजुकेशन है अपना चैनल का नाम, आपको दिख ही रहा है, सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा है, तो देरी किस बात की, फटाफट प्रेस कर दो उसको और मेरे साथ बन जाओ। जब तक मैं आपको सिखाऊंगी तब तक आप सीखोगे और हर एक सम के अंदर नई ट्रिक सीखने को मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।